हाय गाइज, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो अभी हरियाणा के अंदर विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, 15वीं विधानसभा थी और उससे रिलेटेड हम बहुत सारे प्रश्न देखेंगे और बहुत कम टाइम में देखेंगे। तो चलिए लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहले कि अभी अभी हरियाणा में कौन सी विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है, तो 15वीं विधानसभा का अभी अभी कार्यकाल शुरू हुआ है। तो बता दूं कि यह अक्टूबर में 5 तारीख को चुनाव होते हैं और अक्टूबर की 8 तारीख को रिजल्ट आ जाता है, यानी कि परिणाम आ जाते हैं और उसमें बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर जीत जाती है। तो इसी वजह से हरियाणा के अंदर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन जाती है और यह 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे। और इसमें मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? आपके नायब सिंह सैनी, जो कि आपकी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और 11वें नंबर के ये मुख्यमंत्री है। और ये कौन सी विधानसभा है? तो 15वीं। तो यह जो 3 प्रकार का डेटा है, इसको मिस मैच मत कीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान हरियाणा सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? जब भी महिला का नाम आए तो आपको पहली बात तो यह रिकॉल कर लेना है, यह याद रखना है कि महिला एवं बाल विकास, महिला शब्द आया है तो महिला को ही यह मंत्रालय दिया गया है। क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो 4 ऑप्शंस में से आपको 2 महिलाओं के नाम मिलेंगे, 2 पुरुषों के नाम मिलेंगे। तो पुरुषों के तो आपको डायरेक्ट काट देना है, क्योंकि अब की बार हरियाणा सरकार में, हरियाणा मंत्रिमंडल में सिर्फ 2 ही महिलाओं को शामिल किया गया है। तो उनमें से एक आपकी श्रुति चौधरी। याद आप कैसे रखेंगे? आप यह इस प्रकार से याद रख सकते हैं। देखिए, श्रुति, श्रुति का मतलब होता है सुनना, और यहाँ पर है महिला एवं बाल विकास, यानी कि महिला, लेडीज, बाल यानी बच्चे। तो बच्चे और महिलाओं का विकास तभी हो सकता है जब उनको सुना जाएगा। तो अगर आप सुन लेंगे उनकी, क्योंकि उनको तो सुनाना ही होता है, तब आपको क्या करना है, आप उनका विकास कर सकते हैं। तो महिला एवं बाल विकास, देखिए जो आपकी श्रुति चौधरी है, इनको 2 मंत्रालय दिए गए हैं, एक तो महिला एवं बाल विकास, दूसरा आपका जल मंत्रालय। ठीक है, तो आप याद कैसे रखेंगे? देखिए, हमारे समाज में महिला, बच्चे और जल, 3 की 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इस वजह से आप इसके साथ जाएंगे, किसके साथ? श्रुति चौधरी के साथ। देखिए, अभी वर्तमान में हरियाणा मंत्रिपरिषद में 14 व्यक्ति, 14 एमएलए को शामिल किया गया है। तो उनमें से 2 आपकी महिलाएं हैं, 12 पुरुष हैं, और 2 महिलाओं में से एक है आपकी श्रुति चौधरी, जो कि आपकी तो साम एक विधानसभा सीट है। कहाँ पर है साहब? यह है आपके भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो यहाँ से यह चुनाव जीत जाते हैं। और यह है जो आपके बंसीलाल, आपके पूर्व मुख्यमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं, कौन? चौधरी बंसीलाल। तो उनकी पूर्वज है और इनकी माता का नाम है किरण चौधरी, जो कि अभी अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा सांसद बनी है किरण चौधरी, और उन्हीं की बेटी है श्रुति चौधरी। और इन्होंने वकालत से पढ़ाई पूरी की है, विदेश में यह पढ़कर भी आई है। तो उम्मीद करते हैं कि इनसे भी, कि अब की बार जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बात करें, जल मंत्रालय की बात करें, उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से ये अपना रोल प्ले करेंगी। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, हरियाणा सरकार में अभी अनिल विज के पास कौन कौन से मुख्य मंत्रालय हैं? तो ट्रिक के माध्यम से करवा दूंगा, डरना मत। देखिए, इनको दिया गया है आपका, एक तो परिवहन मंत्रालय, दूसरा बिजली मंत्रालय, तीसरा ट्रांसपोर्ट और चौथा लेबर। तो 4 मुख्य मंत्रालय अनिल विज को सौंपे गए हैं। तो अनिल विज कहाँ से चुनाव जीते हैं? अंबाला कैंट से। इस बात का तो सभी को पता होगा, अंबाला कैंट से ये चुनाव जीतते हैं। ठीक है साहब, अब आप अंबाला कैंट में, आई थिंक आप सब लोग गए होंगे कभी ना कभी, तो देखिएगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में ट्रांसपोर्ट इकट्ठा हो जाता है आपकी, और इसी वजह से वहाँ पर भीड़ लग जाती है। तो ट्रांसपोर्ट जब भी नाम आए तो आपको कैंट याद रखना है, और कैंट से कौन जीते हैं? आपके अनिल विज। ठीक है साहब, और ट्रांसपोर्ट बोले या फिर परिवहन बोले, भाई बात तो एक ही होता है ना। ट्रांसपोर्ट बोले या फिर परिवहन बोले तो बात तो एक ही है, तो इससे उसको भी याद कर लेना। अगर हम बात करें वहीं पर अंबाला कैंट के अंदर ही, यदि ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगा तो लेबर की भी तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि ज़्यादा पुलों का निर्माण होगा, ज़्यादा सड़कें बनेंगी, तो उसके लिए हमें ज़्यादा लेबर भी चाहिएंगे। ठीक है साहब, अगर ज़्यादा लेबर चाहेंगे तो भाई बिजली की भी तो हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, या नहीं पड़ेगी? तो 4 इनको मुख्य डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, याद कर ले। ठीक है, तो 4 इनको डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, तो 4 के 4 इसी ट्रिक से आप कभी नहीं भूलोगे। इसके साथ हम बात करते हैं, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं? तो हिसार के अंदर 7 सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट हैं। देखिए, हरियाणा में 90 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से 17 आरक्षित हैं और 73 ये आपकी अनरिजर्व है, जिसमें से 7 आपकी क्या है? हिसार में है, सबसे ज़्यादा है। सबसे कम किसके? आपके पंचकूला के अंदर है, और चरखी दादरी में कितनी है? 2-2 है। ठीक है, जो आपका पंचकूला है उसमें एक भी आरक्षित सीट नहीं है, एक भी आरक्षित सीट नहीं है। इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। 1966 में हमारे पास टोटल सीट कितनी थी?
54 सीटें थी, जिसमें से 10 आपकी आरक्षित थी। फिर इन सीटों को अगले ही वर्ष 1967 में बढ़ाकर 81 कर दिया गया और 1977 में यानी 10 साल के बाद बढ़ाकर इनको 90 कर दिया गया। अभी भी हमारे पास 90 विधानसभा की सीट होती हैं। चलिए, वर्तमान में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? तो महिपाल ढांडा। याद कैसे रखोगे? देखिए भाई, शिक्षा मतलब कि स्कूल स्तर की बात कर रहे हैं, तो स्कूल की शिक्षा है जो, यदि स्कूल में हम नहीं जाते तो हमारे मम्मी पापा भाई क्या होते थे, गर्म हो जाते थे और डंडों से भी पिटाई कर देते थे कभी कभार। आपके हुई है या नहीं मुझे नहीं पता, हाँ मेरी बहुत बार हुई है, क्योंकि मैं बहुत बार नहीं जाता था। ठीक है, तो डंडों से पिटाई होती है किसकी? यदि आप स्कूल में नहीं जाएंगे तो महिपाल डंडा ढांडा, ठीक है, वहाँ से आप याद कर लेंगे जस्ट फॉर ट्रिक। वर्तमान हरियाणा सरकार में कृष्ण लाल पंवार को कौन सा मंत्रालय सौंपे गए हैं? तो मुख्य 2 मंत्रालय इनको सौंपे गए हैं। एक तो आपका पंचायती और विकास मंत्री, देखिए पंचायत होगा तभी तो विकास होगा। माइंस और आपका जियोलॉजी, जो आपके खाने हैं उनसे रिलेटेड भी इनको सौंपा गया है। याद कैसे रखेंगे? देखिए, पंचायत और विकास, ठीक है, पंचायत और विकास इकट्ठा है ये एक, ये यहाँ पर बीच में और नहीं है, मतलब कि पंचायत विकास मंत्री, ऐसे करके आप याद रखिएगा। देखिए, कृष्ण लाल पंवार, कृष्ण मतलब भगवान से याद कीजिए, कृष्ण भगवान से, ठीक है। तो कृष्ण भगवान ही क्या कर सकते हैं भाई, इसका दुनिया का उद्धार कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से कृष्ण ही किसी भी गांव के उद्धार कर सकते हैं, तो पंचायत में इसको मुखिया बनना पड़ेगा। तो कृष्ण से आप उस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं पंचायत से। जो आपकी माइंस है यानी कि आपके खाने हैं और जियोलॉजी है, यह भी आपकी कृष्ण लाल पंवार को दी गई है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, माइंस में लगातार काम होता रहता है, फिर ही कुछ चीज़ें बन पाती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था कि काफ़ी लंबा टाइम उनको लगा भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को समझाने के लिए, फिर ही उसका एक रिजल्ट आया था। तो आप उस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नायब सिंह सैनी है और दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। 11वें नंबर के ये मुख्यमंत्री बने हैं और 15वीं विधानसभा सीट मतलब 15वीं विधानसभा के चुनाव अभी हुए हैं। तो 3 डेटा है, इसको अच्छे याद रख लेना। दूसरी बार बने हैं, 11वें नंबर के हैं। 11वें नंबर का क्या मतलब हुआ? जैसे कि इससे पहले थे खट्टर, मनोहर लाल खट्टर 10वें नंबर के, उससे पहले हुड्डा 9वें नंबर के, उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला आपके 8वें नंबर के। तो इस प्रकार से आपको याद रख लेना है कि यह 11वें नंबर के हैं। 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए और दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार इनके लिए वोटिंग हुई है 2024 में और 2024 के मार्च अप्रैल के आसपास इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन तब इनके लिए वोटिंग नहीं हुई थी। इतनी बातें भी हमें पता होनी काफ़ी ज़रूरी है। कहाँ से जीते हैं चुनाव? लाडवा से। लाडवा कहाँ पर आता है? कुरुक्षेत्र के अंदर आता है। तो इसी वजह से लाडवा सिटी सीएम सिटी रहेगी, कुरुक्षेत्र जिला सीएम जिला रहेगा। नायब सिंह सैनी से आप याद कर लीजिएगा। नायब सिंह सैनी अभी आपके मुख्यमंत्री बनने से पहले आपके लोकसभा के सांसद थे। इतनी बातें भी हमें पता होनी काफ़ी ज़रूरी है। आगे हम बात करते हैं हरियाणा सरकार में श्याम सिंह राणा को कौन कौन से मंत्रालय दिए गए हैं? तो कृषि, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य। देखिए, श्याम सिंह राणा, बस इसको आप कृषि वर्ड से रिलेट कर दो सबसे पहले। क्या कैसे याद रखो? देखिए, जो कृषि है, कृषि कौन करेगा? खेती कौन करेगा? किसान। किसान ही रखता है पशु, है ना, गाय भैंस बैल, तो वही रखता है पशु। और वही भाई डेयरी उत्पादन वही लगाएगा वो भी, और मत्स्य पालन वही करेगा। ठीक है, तो यह जो 3 मुख्य डिपार्टमेंट हैं, तो इनको आप याद कैसे रखोगे? जो किसान से हम रिलेट किया, एक किसान है वह अपनी खेती, जब भी उसकी फसल आती है तो वह उसकी कुछ उपज लेकर खाटू श्याम जी के पास जाता है और बोलता है कि हे श्याम, मेरा जितना अनाज हुआ है सब आपके ही तो देन है, उसमें से कुछ भोग मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, मेहरबानी बनाए रखना मुझ पर भी, द टीचर्स वालों पर भी, और जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी पास करवा देना, है ना। तो ऐसे याद कर लिया करो। श्याम सिंह राणा, है ना, कृषि मंत्रालय किसान से जोड़ दिया, किसान ही भाई पशु रखेगा, और वही डेयरी उत्पादन भी क्योंकि पशुओं से रिलेटेड है। मत्स्य पालन भी लगभग आपका पशुपालन जैसा ही होता है, जस्ट फॉर ट्रिक। अगर आपको याद करने हैं तो भाई ट्रिक तो बनानी पड़ेगी। अगला प्रश्न, वर्तमान हरियाणा सरकार में जेल मंत्री कौन है? जेल मंत्री की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, जेल मंत्री आपके कौन है? डॉक्टर अरविंद शर्मा। देखिए, जेल मंत्री, चुनाव मंत्री, सहकारिता मंत्री और हेरिटेज एंड टूरिज्म मंत्री। तो यह 4 के 4 मंत्रालय किसको दिए गए हैं? डॉक्टर अरविंद शर्मा को। कहाँ से चुनाव जीता? गोहाना से। गोहाना कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर है। और यह इससे पहले अभी मंत्री बनने से पहले कैबिनेट के मंत्री बने हैं अभी ये हरियाणा सरकार के अंदर। इससे पहले ये क्या थे? यह आपके भारत सरकार में आपके क्या थे? लोकसभा मंत्री थे ये, लोकसभा।
लोकसभा एमपी बोल सकते हैं आप, ठीक है। लोकसभा के आपके एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। लोकसभा से रोहतक से इन्होंने चुनाव जीता था। और अभी रोहतक से एमपी कौन है आपके, आपके बताइए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है। और अब की बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनने के पूरे पूरे चांसेस थे। 37 सीट आई हैं जो कि नहीं बन पाए, और 48 सीट्स आती हैं बीजेपी की, तो बीजेपी बन जाती है, ठीक है। रणवीर सिंह गंगवा हरियाणा सरकार में कौन से मंत्रालय इनको दिए गए हैं? तो 2 मंत्रालय हैं, तो लोक निर्माण जिसको आप पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, और एक आपका जन स्वास्थ्य अभियंत्री। तो किसको मिले हैं ये? रणवीर सिंह गंगवा को। याद कैसे रखेंगे? देखिए स्वास्थ्य जब भी वर्ड आए तो यहाँ पर गंगवा, ये मतलब आप ट्रिक के लिए याद कर लो कि गंगवा से गूंगा, ठीक है। यदि कोई गूंगा है तो उसको आपका जो स्वास्थ्य है, तो यानी कि उसके कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी तो बेचारा वो गूंगा है, बोल नहीं पा रहा, तो उसके स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, उसको दिखवाना चाहिए कि कहीं वह कोई प्रॉब्लम ना हो कोई, तो वह ठीक हो जाएगा। तो जस्ट फॉर ट्रिक के लिए आप याद कर सकते हैं। चलिए, और एक इनको मिला है लोक निर्माण और पीडब्ल्यूडी विभाग। वास्तुकला के मंत्री कौन है? वास्तुकला, तो वास्तुकला के आपके मंत्री रहेंगे आपके कृष्ण कुमार बेदी। यह कहाँ से हैं? आपके नरवाना से हैं वास्तुकला, ठीक है। देखिए वास्तुकला मतलब कि वास्तव में कला कौन दिखाता है? भगवान श्री कृष्ण दिखाते हैं, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण, और उनके तो अद्भुत, उनके इतने ही भेद हैं, भेद बेदी से आप भेद याद रख लो कि भेद उनके बहुत ज़्यादा हैं। तो बेदी और कृष्ण, ठीक है। वास्तव मतलब भाई कलाकार तो वही है दुनिया को चलाने वाले। अगला प्रश्न, वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा की कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो 17 हैं। लेकिन जब 1966 में कितनी थी? 10। और 1977 में बढ़ाकर कितनी गई थी? 17 कर दी गई थी। इतनी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। पंचकुला के अंदर एक भी विधानसभा की सीट नहीं है, आरक्षित की बात कर रहा हूँ मैं। हरियाणा का वह जिला जिसके नाम पर विधानसभा सीट नहीं है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कुरुक्षेत्र। हरियाणा के अंदर कितने जिले हैं साहब? 22। 22 में से एकमात्र कुरुक्षेत्र ऐसा जिला है जिसकी कुरुक्षेत्र के नाम पर विधानसभा सीट नहीं है। तो किसके नाम पर है? थानेश्वर के नाम पर, थानेश्वर, ठीक है। और कुरुक्षेत्र की जो आपकी सीट है वह आपकी लोकसभा के लिए है, विधानसभा की कुरुक्षेत्र के नाम पर सीट नहीं है। पंचकुला में कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो 0 है ना, जिसकी मैं बहुत बार डिस्कस भी किया है मैंने आप लोगों के साथ। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि 15वीं विधानसभा से जुड़े हुए काफ़ी सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में हमने किए। काफ़ी सारी एडिशनल जानकारी जस्ट 12 से 13 मिनट में आप लोगों के साथ शेयर करने का काम करता है कौन? द टीचर्स। तो द टीचर्स की अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो भाई बहुत सारी वीडियोज़ हैं हरियाणा के पर्सपेक्टिव से, अदर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आपकी मैराथन्स भी हैं। एक बार आप विजिट करो, चैनल पर जाओ, देखो, आपको खूब आपको नॉलेज मिलेगी। तो अगर आप पीडीएफ चाहते हैं कि पीडीएफ लेनी है, दूसरी क्लासेस देखनी है, बहुत सारे पीडीएफ हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, क्योंकि एक क्लास हमने डाल रखी है 2000 से ज़्यादा प्रश्न है उसमें हरियाणा के, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। देखिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर टेलीग्राम चैनल की, तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से ज्वाइन कर लो। बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पर हर एक दिन शाम के टाइम पर, आपकी सर्दी हो गर्मी हो, मौसम कैसा हो, दिन कैसे हो, आपकी हर एक दिन क्विज होती है, कभी 10 प्रश्न, कभी 20 प्रश्न, कभी 25 प्रश्न। उसके अंदर भाई अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, जितने आपके सही होते हैं तो बहुत बढ़िया है, जितने गलत होते हैं साथ साथ में आपका उसको हम एनालाइज भी करवाते हैं, विश्लेषण आपको देते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी वीडियोज़ पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड करवा देते हैं। तो चलिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं। आपकी कोई स्पेशली क्वेरीज है तो टेलीग्राम के अंदर कॉन्टैक्ट्स भी दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो 15वीं विधानसभा से जुड़े हुए आज की इस वीडियो में हमने प्रश्न देखे हैं। तो आपके मोटिवेशन के लिए जस्ट इतना ही कहूँगा कि हर एक दिन पढ़ना है, सुबह उठो, एक टाइम टेबल बना लो, चाहे वह आपका छोटा ही टाइम टेबल क्यों ना हो, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, परिवार से संबंधित हो, आपके खुद से संबंधित हो, कैरियर से संबंधित हो, उनसे भागना मत, क्योंकि अगर एक बार आपने भागना शुरू कर दिया तो यकीन करो पूरी लाइफ आप भागते ही रहोगे। थोड़ा सा रुक कर देखो, ठहर कर देखो कि मैंने किया क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, तो यकीन करना रास्ते आपके बनेंगे, 101% बनेंगे, लेकिन खुद पर आपको यकीन रखना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो से रिलेटेड एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जो आपके कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री हरियाणा वर्तमान सरकार में कौन है, तो आपको कमेंट करके बताना है।